अक्षय तृतीया पर भूलकर भी न करें ये 15 काम। रूठ जाएगी माता लक्ष्मी, आज जाएगी गरीबी। अक्षय तृतीया वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ता है, जो कि इस साल 10 मई 2024 को है। इस शुभ अवसर पर लोग अक्सर धन संपत्ति में वृद्धि करने के लिए सोना, चांदी और बहुत सी मूल्यवान चीजें खरीदते हैं। शास्त्रों एवं पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु एक बार नारद मुनि से बताए थे कि इस दिन किए गए सभी कार्य फलदायी होंगे और उनका फल कभी कम नहीं होगा। लोग इस दिन अपने घर की सुख समृद्धि और धन दौलत को बढ़ाने के लिए कई उपाय करते हैं, लेकिन इस दिन कुछ ऐसे कार्य से बचना चाहिए बहुत जरूरी हैं जो धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रिय नहीं है और उन्हें नाराज कर सकते हैं, जिससे घर में आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं उत्पन्न होगी। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया पर भूलकर भी कौन से 15 कामों को करने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा ही आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिए। नंबर 1, शराब मांस का नहीं करें सेवन। अक्षय तृतीया पर आपको मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके 9 ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे आपको आपकी मेहनत का फल समय पर नहीं मिल पाता और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है। इस दिन सात्विक भोजन करने के साथ ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। नंबर 2, गलती से भी न तोड़े तुलसी के पत्ते। तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है, साथ ही तुलसी भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है और माना जाता है कि इस दिन तुलसी भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। हालांकि इस दिन आप तुलसी का पूजन कर सकते हैं, इससे आपको सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। नंबर 3, शाम के समय न लगाए झाड़ू। हिंदू मान्यताओं के अनुसार झाड़ू में देवी माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। वहीं शाम के बाद घर में झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन भूलकर भी शाम के बाद झाड़ू न लगाए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है और आपके घर से नाराज होकर जा सकती है। इसके अलावा शाम के समय घर की चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। नंबर 4, किसी को भूखा ना जाने दें। आप अक्षय तृतीया पर कितनी ही कीमती वस्तुएं खरीद लें, लेकिन अगर आपके घर के दरवाजे पर आया कोई भिखारी या गाय माता बिना अन्न जल ग्रहण के चल जाते हैं तो फिर अक्षय तृतीया का कोई महत्व नहीं रह जाता। आप अगर द्वार पर आए भिखारी गाय फिर किसी अन्य पशु पक्षी को बिना अन्न दिए जाने के लिए कहते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और कई जन्मों तक गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ती। नंबर 5, न खरीदे ऐसी चीज़ें। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर सोना खरीदने की परंपरा है, लेकिन इस दिन प्लास्टिक, एल्युमिनियम या फिर स्टील के बर्तन या सामान खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ये सामान राहु से प्रभावित होते हैं, जिनको खरीदने से घर में नकारात्मकता और दरिद्रता आती है। इस शुभ दिन सावधानी बरतना और ऐसी चीज़ों को अनजाने में भी खरीदने से बचना जरूरी है। नंबर 6, अक्षय तृतीया के दिन न करें भवन से जुड़ा काम। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन भवन के कार्य से जुड़ा कोई काम शुरू करते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आप मुश्किलों में पड़ सकते हैं। हालांकि आप भवन इस दिन खरीद सकते हैं, लेकिन नवनिर्माण का कार्य या किसी तरह की टूट फूट को ठीक नहीं कराना चाहिए। नंबर 7, नहीं बोले झूठ और अपशब्द।
अक्षय तृतीया के दिन अपनों से बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन झूठ बोलने और दूसरों को अपशब्द बोलने से भी बचना चाहिए। नंबर 8, खरीदारी करने से न करें परहेज। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदने की परंपरा है, लेकिन आपके सामर्थ्य में इन चीज़ों को खरीदना नहीं है तो आप कोई ऐसी चीज़ खरीद सकते हैं जिससे अक्षय तृतीया के दिन बाजार से खाली लौटना बेहद ही अशुभ माना जाता है। नंबर 9, उधार न दे पैसे। पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन किसी को भी पैसे उधार देना या उधार लेना अशुभ माना गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से सुख समृद्धि और धन किसी और के पास चला जाता है। नंबर 10, माँ लक्ष्मी को न चढ़ाए ये चीज़। अक्षय तृतीया पूजन के दौरान देवी लक्ष्मी को तुलसी के पत्ते चढ़ाना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं आ सकती है और घर की समृद्धि के मार्ग में बाधाएं आ सकती है। नंबर 11, तामसिक भोजन करने से बचें। अक्षय तृतीया तिथि को बेहद पवित्र माना जाता है, इसलिए आपको भी इस दिन पवित्रता बरतनी चाहिए। इसलिए गलती से भी मांस मंदिरा का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके इष्ट आपसे नाराज हो सकते हैं। वहीं जो लोग इस दिन सात्विक जीवन जीते हैं उनको प्रभु का आशीर्वाद मिलता है, मानसिक शक्ति की प्राप्ति होती है। नंबर 12, इन कामों को न करें। अक्षय तृतीया पर चोरी, झूठ या जुआ आदि जैसे किसी भी गलत काम को करने से बचना चाहिए। ऐसे कामों से नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं जो आपके जीवन को लंबे समय तक प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इन कामों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। इस शुभ दिन पर अच्छे काम करने चाहिए और सकारात्मकता फैलाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में समृद्धि और सौभाग्य को आमंत्रित करना चाहते हैं तो इन सब कामों से बचे रहना ही लाभकारी होता है। नंबर 13, ऐसी चीज़ें न खाएं। अक्षय तृतीया के दिन मांस, शराब, लहसुन और प्याज आदि का सेवन करने से परहेज करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन्हें अशुद्ध या तामसिक माना जाता है। इसे नकारात्मक विचार और भावनाओं से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डाल सकते हैं। नंबर 14, इन चीज़ों का न करें अनादर। अक्षय तृतीया के दिन शंख, कौड़ी, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, भगवान गणेश और श्री हरि विष्णु सहित किसी भी शुभ देवता का अनादर करने से बचें। यह सभी देवी लक्ष्मी को बेहद पूजनीय है और इनके प्रति अनादर करने से बचें। यह सभी देवी लक्ष्मी को बेहद पूजनीय है और इनके प्रति अनादर का कोई भी कार्य उनके क्रोध को आमंत्रित कर सकता है। नंबर 15, सोना पैसों का रखें ध्यान। अक्षय तृतीया के दिन सोना या सोने के आभूषण खोना अपशगुन माना जाता है, जो कि पैसों के नुकसान का संकेत देता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया पर किसी भी तरह का पैसों का नुकसान होना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए इस दिन सावधान रहे और जरूरी सावधानी बरतें। नंबर 16, घर में न फैलाएं गंदगी। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा का विधान भी है और देवी माता उसी घर में प्रवेश करती है जहां साफ सफाई हो। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन आपको घर की साफ सफाई बनाकर रखनी चाहिए। अगर आप इस दिन घर में गंदगी फैलाकर रखते हैं तो इससे माता लक्ष्मी देवी का प्रवेश आपके घर में नहीं होता और साथ ही आर्थिक परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। संभव हो तो अक्षय तृतीया से एक दिन पहले ही घर को पूरी तरह से साफ कर दे। ऐसा है दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई ये शास्त्र अनुसार जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता लिखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।